एक देश एक चुनाव का विचार भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा का केंद्र रहा है। तो इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ़ायदे का एक ही है कि जो खर्च की कमी चुनावों के साथ एक साथ आयोजित करके बार बार चुनाव कराने में होने वाली भारी वित्तीय खर्च को कम किया जा सकता है। वर्तमान में चुनाव पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। एक बार का चुनाव कराने से प्रशासनिक खर्च, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पर बचत होती है। तो प्रशासनिक दक्षता, बार बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी और अधिकारियों का ध्यान विकास कार्यों में हटकर चुनावी प्रक्रिया में लगा रहता है। एक साथ चुनाव होने से प्रशासन में सुरक्षा बलों का समय बचता है, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन तेज हो गया। ठीक है। तो राजनीतिक स्थिरता के बारे में बात करेंगे तो अलग अलग चुनाव होने से राजनीतिक दलों का ध्यान बार बार चुनाव प्रचार में लगा रहता है। इससे नीति निर्माण और प्रशासनिक फैसले प्रभावित होते हैं। एक साथ चुनाव में लंबी अवधि की स्थिरता मिलेगी। जनता की सुविधा, बार बार चुनाव से जनता को बार बार मतदान के लिए बुलाया जाता है, उनको पैसे दिए जाते, जिससे उनकी दिनचर्या बाधित होती। एक बार चुनाव होने से जनता का समय भी और उसका ऊर्जा भी बचेगी। तो राजनीतिक सुचिता, एक बार बार चुनाव में धनबल और बाहुबल के दुरुपयोग की संभावना रहती है। तो इससे ये सब फायदे हो गए। और नुकसान की बात करें तो नुकसान संवैधानिक बाधाएं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और केंद्रीय सरकारें स्वतंत्र हैं। किसी सरकार के कार्यकाल समाप्त होने से चुनाव कराना अनिवार्य है। एक साथ चुनाव कराने के संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन की आवश्यकता होती है, जिससे भारत के संघीय प्रणाली वाला देश है। भारत में स्वतंत्रता और अधिकारों पर यह नीति असर डाल सकती है। यह संघीय ढांचे को कमजोर कर सकती है। तो लॉजिस्टिक में तकनीकी की चुनौतियां जो आती, भारत में एक साथ चुनाव कराने के विशाल स्तर पर संसाधन, ईवीएम और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इससे बड़े पैमाने पर चुनाव प्रबंधन का चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार गिरने की स्थिति में समस्या, यदि किसी सरकार चुनावों के बीच गिरती है तो क्या चुनाव का इंतज़ार किया जाएगा या फिर से चुनाव कराए जाएंगे। तो इसके लिए जो भी होगा आप मुझे कमेंट में बताइए। इसके आगे बढ़ते हैं। यह मुद्दा नीति की व्यवहारिकता पर सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच असहमति होती है। तो उनका कहना है कि केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति देने का प्रयास है। तो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक देश एक चुनाव को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधार और रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका मानना है कि यह नीति देश के आर्थिक रूप में मजबूत और प्रशासनिक रूप से दक्ष बनाएगी। उनके अनुसार यह कदम विकास कार्यों को तेज करेगा और जनता को राहत देगा। तो एक देश एक चुनाव का विचार कई फायदे लेकर आता है, जैसे खर्च में कमी, प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक में स्थिरता। लेकिन इसके साथ कई व्यवहारिक और असंवैधानिक संवैधानिक चुनावों का भी जुड़ी है, जिसमें आप चुनौतियां कह सकते हैं। इस नीति को लागू करने के लिए राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों और जनता के बीच व्यापक चर्चा और की सहमति की आवश्यकता है। यदि आपको इसके रिलेटेड कुछ आपका कहना है, अगर आप जानते हो कि इससे क्या फ़ायदा और नुकसान हो सकता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट्स करके बताएं। मैं उसके रिलेटेड अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको कमेंट्स में ही रिप्लाई करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसे डिटेल्स के बारे में हम बात करते रहेंगे। थैंक यू।